जरा सोचो, जब भी तुम किसी से अपनी तुलना करते हो उसी पल तुम्हारी खुशी थोड़ी कम हो जाती है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी कुछ क्यों न हो। जैसे ही तुम किसी ऐसे इंसान को देखते हो जिसके पास तुमसे ज़्यादा कुछ है, तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यही कंपैरिजन का जाल है और यही वजह है कि कंपैरिजन खुशी छीन लेता है। पिछले लेसन में मैंने बताया था कि तुम अपने आप में कंप्लीट हो, लेकिन फिर भी हम कंपैरिजन के इस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। और आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और भी बड़ा बना दिया है। कोई अपनी नई गाड़ी दिखा रहा है, कोई अपनी लग्जरी ट्रिप, कोई अपनी सक्सेस स्टोरी, और हम अपनी पूरी ज़िंदगी की तुलना उनकी एक फ़ोटो या एक पोस्ट से करने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद हम पीछे रह गए हैं, शायद हमारी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि हम उनकी ज़िंदगी का सिर्फ वही हिस्सा देख रहे होते हैं जो वे हमें दिखाना चाहते हैं। तुम खुद सोचो, जब तुम सोशल मीडिया पर कोई फ़ोटो पोस्ट करते हो तो उसे कितनी बार देखते हो, कितनी बार एडिट करते हो, सिर्फ इसलिए कि देखने वाले को वह अच्छी लगे। हम सब अपनी बेस्ट साइड दिखाते हैं, चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों न चल रही हो। अपनी रियलिटी कोई नहीं दिखाता। अब ज़रा सोचो, अगर एक गुलाब का फूल अपनी तुलना सूरजमुखी से करने लगे तो क्या वह कभी खुश रह पाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों की खूबसूरती अलग है, दोनों का सफ़र अलग है और दोनों का उद्देश्य भी अलग है। ठीक उसी तरह हर इंसान की जर्नी अलग होती है, लेकिन हम अपनी जर्नी छोड़कर दूसरों की जर्नी में अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कंपैरिजन तुम्हें बेहतर नहीं बनाता, कंपैरिजन तुम्हें बेचैन बनाता है। क्योंकि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे ही होगा। अगर तुम अपनी खुशी का फैसला दूसरों की प्रोग्रेस देखकर करोगे तो तुम कभी सुकून से नहीं जी पाओगे। वाबी साबी हमें सिखाती है कि अपनी जर्नी को स्वीकार करो। हर इंसान का समय अलग होता है, कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो देर से पहुंचा वह हार गया। अगर तुम्हें कंपैरिजन करना ही है तो अपने बीते हुए कल से करो। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम सही रास्ते पर हो। यही असली ग्रोथ है, क्योंकि जब हम खुद की तुलना किसी दूसरे इंसान से करते हैं तो हमें सिर्फ निराशा मिलती है। लेकिन जिस दिन तुम दूसरों की तरफ देखना छोड़कर तरफ देखना शुरू करते हो उसी दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो सकते हो। और यही इस बुक का लेसन है जो हमें कंपैरिजन के जाल से बचाता है। पहले लेसन में मैंने बताया था कि तुम अधूरे होकर भी पूरे हो, यानी जैसे भी हो अपने आप में पर्याप्त हो। मैंने उसे विस्तार से समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देखना, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। और सच कहूँ, तुम यहाँ तक ऐसे नहीं आए हो कि तुम्हें बदलाव की ज़रूरत है, और शायद यही वजह है कि तुम अभी भी इस वीडियो को सुन रहे हो। इस लेसन ने तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें लगता है कि यह बात किसी अपने की ज़िंदगी में भी बदलाव ला सकती है तो इसे अपने मम्मी पापा, भाई बहन या उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो तुम्हारे सबसे करीब है। और सुनो, अगर यहाँ तक आने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव महसूस हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले लेसन्स में हम ऐसी बातें सिखाने वाले हैं जो शायद तुम्हारी सोच को एक नई दिशा दे दे। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और एक आखिरी बात हमेशा याद रखना, जब तुम अपनी जर्नी पर भरोसा करना सीख जाते हो, आपकी सफलता तुम्हें परेशान नहीं करती बल्कि तुम्हें प्रेरित करती है। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद।